नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। जी हाँ, बिल्कुल। इसके हिंदी सारांश की कुछ गहरी बातों पर चर्चा करेंगे। किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि हमारी ज़्यादातर जो परेशानियां हैं, तनाव है, दुख है, वो इसलिए है क्योंकि हम अभी में नहीं जीते, या तो हम अतीत की बातों में खोए रहते हैं। हाँ, या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इसी वर्तमान क्षण की शक्ति को समझना। और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है ना, क्योंकि तनाव, चिंता, ये सब तो जैसे आम हो गया है। सही कहा। और ये किताब एक अलग तरह का हल बताती है, कैसे अपना ध्यान अतीत और भविष्य से हटाकर सिर्फ अभी पर ले आएं। और उससे शांति मिल सकती है। हाँ, उससे शांति पाई जा सकती है, भले ही बाहर के हालात वैसे ही क्यों ना हो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? टॉली की एक बहुत बुनियादी बात है कि हम अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हैं। मतलब हम खुद को अपने विचार ही मानने लगते हैं। हाँ, जैसे ये मेरा विचार है तो बस यही मैं हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन टॉले कहते हैं कि जरा रुकिए, आप तो अपने विचारों को देख सकते हैं, है ना? उनके आने जाने को महसूस कर सकते हैं। तो फिर वो जो देख रहा है वो कौन है? वो साक्षी भाव। हाँ, वही साक्षी भाव, वही असली हम है। और ये समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, ये काफी मुक्त करने वाला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पे अहंकार या ईगो का रोल आता है। हाँ, अहंकार। टॉली के हिसाब से ये सिर्फ वो अकड़ या घमंड नहीं है, ये मन की वो पूरी संरचना है जो हमारी पहचान को या तो अतीत से बांधती है, मैंने ये किया था, मेरे साथ वो हुआ था, या फिर भविष्य से, जब मुझे वो मिलेगा तब खुशी होगी। हाँ, या कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, और इसी चक्कर में ये हमें कभी भी वर्तमान में, मतलब अभी में टिकने ही नहीं देता। जबकि असली जिंदगी तो इसी पल में है। हाँ, जीवन तो यही है, इसी क्षण में। ये दिलचस्प है कि कैसे अहंकार हमें अभी से दूर रखता है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बात है उनकी, पेन बॉडी। हाँ, पेन बॉडी या दुख शरीर। ये क्या है असल में? सिर्फ पुरानी यादें या कुछ और? ये सिर्फ यादें नहीं हैं। तौले से हमारे अंदर जमा हुई जो पुरानी नकारात्मक भावनाएं हैं, उनका एक तरह का आप कह सकते हैं एक एक्टिव एनर्जी फील्ड मानते हैं। एक्टिव एनर्जी फील्ड मतलब ये सोई हुई नहीं रहती, ये समय समय पर ट्रिगर होती है और फिर हमें वही पुराने दुख, गुस्सा या निराशा के पैटर्न में खींच लेती है। ओह अच्छा, तो जब हम बेवजह उदास या चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हो सकता है ये पेन बॉडी एक्टिव हो? बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ भी इसका जो समाधान है वो जागरूकता ही है। जागरूकता कैसे? जब हम इस पेन बॉडी के उठने को पहचान लेते हैं, मतलब सिर्फ उसे देखते हैं, ये जानते हुए कि ये मैं नहीं हूं, ये बस एक पुरानी ऊर्जा है, बिना उससे लड़े, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। अच्छा, मतलब साक्षी भाव से उसे देखना भर ही उसे कमजोर कर देता है। हाँ बिल्कुल, उसे वो ऊर्जा नहीं मिलती जिससे वो जिंदा रहता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये सब हमें फिर से उसी मुख्य विचार पर ले आता है, अभी की शक्ति। हाँ, द पावर ऑफ नाउ। तौले बार बार यही कहते हैं कि केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत तो बस एक याद है, भविष्य एक कल्पना। जीवन का सारा अनुभव, हर चीज वो अभी में ही हो रहा है। हाँ, सिर्फ अभी में। इसलिए वो कहते हैं आप जहां भी हो वहां पूरी तरह से उपस्थित रहें, अपने हर काम में, हर सांस में। जी। और पूरी तरह उपस्थित रहने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है समर्पण, यानी सरेंडर। समर्पण, ये शब्द सुन के थोड़ा लगता है जैसे हार मान लेना। हाँ, लगता है, लेकिन डोले का मतलब हार मानना नहीं है। उनका मतलब है कि जो स्थिति अभी है, जैसी भी है, उसे अंदर से स्वीकार करना, उससे लड़ना बंद करना, क्योंकि लड़ने से, विरोध करने से ही तनाव पैदा होता है। और स्वीकृति से शांति का रास्ता खुलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हालात बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अच्छा, बल्कि ये कि आप इस पल की जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे। समझी। लेकिन ये सब कहने सुनने में तो ठीक है, पर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, जब मन बहुत भाग रहा हो। बिल्कुल, अभ्यास तो चाहिए। तो क्या ये जागरूकता का अभ्यास सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली अभ्यास तो रोजमर्रा की जिंदगी में है। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद, उसकी खुशबू महसूस करना, चलते वक्त अपने कदमों पर ध्यान देना। हाँ, या बर्तन धोते समय पानी को महसूस करना। बिल्कुल, ये सब जागरूकता ही है। और कुछ आसान तरीके भी हैं, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना।
हाँ, सांस तो हमेशा हमारे साथ है। हाँ, वो हमें तुरंत अभी में ले आती है, या फिर मन में जो विचार उठ रहे हैं उन्हें बस देखना, जैसे आकाश में बादल, बिना उनमें उलझे, बिना जज किए। हाँ, बिना जज किए। और एक और तरीका है, अपने शरीर के अंदर की जो हल्की सी झंझनाहट या ऊर्जा है उसे महसूस करने की कोशिश करना। अच्छा, ये छोटे छोटे अभ्यास हमें अभी में टिके रहने में मदद करते हैं। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले साक्षी हैं। सही। दूसरी, असली जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में है। बिल्कुल। तीसरी, वो जो पेन बॉडी है उसे समझकर और देखकर हम पुराने दुख से मुक्त हो सकते हैं। हाँ। चौथी, समर्पण यानी स्वीकृति शांति लाती है, लड़ाई नहीं। हाँ। और इन सब का आधार है जागरूकता, हर पल में होशपूर्वक जीना। एकदम सही कहा। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर हम सच में पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण को स्वीकार करना और जीना सीख लें, तो जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो परिस्थितियां बनती हैं, हाँ, उनका असर हम पर कितना कम हो जाएगा। हो सकता है बाहरी हालात ना बदलें, पर हमारी अंदर की शांति वो बनी रह सकती है। बिल्कुल। शायद वो ना बदलें, पर अंदर की स्थिति बदल सकती है। और शायद यही असली स्वतंत्रता है। शायद यही। वाकई, ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं